तो पटकथा क्या है? पटकथा किस तरह से लिखी जाती है? इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। पटकथा एक यौगिक शब्द है जो पट और कथा शब्दों को जोड़ने से बना है। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी या कथ्य। पटकथा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह हुआ कि वह कथा जो पट को दृष्टिगत रखते हुए लिखी गई हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वह कथा जो पर्दे के माध्यम से या पर्दे पर दिखाई जाए वह पटकथा होती है। काव्य के दो भेद होते हैं क्योंकि श्रव्य और दृश्य। पटकथा ऐसी कथा है जो दृश्य काव्य के अंतर्गत आती है क्योंकि इसका सृजन पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है। वास्तव में पटकथा का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। फिल्मांकन के लिए कथा को पटकथा के रूप में परिवर्तित या विकसित किया जाता है। फिल्मों या दूरदर्शन में प्रस्तुत की जाने वाली सभी कथाएं पहले पटकथा के रूप में लिखी जाती हैं। फिल्म प्रायः 2 घंटे की होती है, इसलिए कथा को इतने विस्तार या काट-छाँट के बाद पटकथा के रूप में लिखा जाता है और वह कैमरे से शूट करने के बाद सीमित समय में प्रस्तुत की जा सके, इस तरह से उसका रूप दिया जाता है। इसी तरह दूरदर्शन के धारावाहिक निश्चित कड़ियों के होते हैं, अर्थात उन्हें 7, 13, 26, 52 आदि निर्धारित संख्या के कड़ियों में लिखा जाता है। सीमित कड़ियों को देखकर ही कथा को विस्तार दिया जाता है, यानी अगर कहा जाए तो कथा में काट-छाँट की जाती है। कहा जा सकता है कि पटकथा किसी कथा की नाटकीय अभिव्यक्ति है। कुछ लोगों के अनुसार नाटक और किस्सा गोई के बीच की विधा पटकथा होती है। और कथा में अंतर लेकर चलते हैं। किसी भी दृश्य श्रव्य काव्य विधा का प्रथम अनिवार्य तत्व जो होता है वो कथा अर्थात कथानक होता है। कथान या कहानी वह पिलाट, कथानक या विषय वस्तु होता है जिसके आधार पर रचना का संपूर्ण ढांचा आधारित रहता है। कथानक कितने भी प्रकार का हो सकता है, जैसे पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक। कहानी के रूप में कुछ भी लिखा जा सकता है, पर पटकथा में उसे कैमरे से शूट किया जाता है। पटकथा और नाटक में तो नाटक और पटकथा दोनों ही मुख्यतः दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती हैं। फिर भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे नाटक पढ़ाया जा सकता है, पर पटकथा फिल्मांकन को ध्यान में रखते हुए केवल देखने के लिए लिखी जाती है, भले ही उसे सिनेमा हॉल में देखें अथवा दूरदर्शन पर। दूसरा जो इसका अंतर है वो है कि दृश्य काव्य के रूप में नाटक को मंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पटकथा का फिल्मांकन किया जा सकता है। इसके अलावा जो और अंतर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि नाटक में मंच प्रस्तुति एक बार होती है। फिल्में संवाद बोलने, अभिनय, वेशभूषा आदि की गड़बड़ी में से नाटक का आनंद बिगड़ सकता है, जबकि पटकथा के अनुसार दृश्यों की शूटिंग की जाती है। शूटिंग के दौरान संवाद, वेशभूषा, भाव भंगिमा आदि में कोई गड़बड़ी रह जाती है तो उसे कई बार शूट किया जाता है और उसे रीटेक लिया जा सकता है। इसके अलावा जो अंतर है वो है नाटक और रंगमंच में दर्शक रंगशाला के एक निश्चित स्थान पर बैठता है, जबकि पटकथा की प्रस्तुति में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं होती है। पटकथा मात्र माध्यम है किसी फिल्म दृश्य के फिल्मांकन का और फिल्म सिनेमा हॉल या घर में टीवी पर भी देखी जा सकती है। इसके अलावा जो अंतर देखने को मिलता है वो आता है अनेक दृश्य व घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका मंचन संभव नहीं है, जैसे कि बाढ़ आना हम लोग जो है मंचन में नहीं दिखा सकते, ज्वालामुखी फटना, विमान उड़ना आदि, जबकि इनका पटकथा के अनुसार फिल्मांकन संभव है। तो ये कुछ अंतर है पटकथा और नाटक में।